नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के बारे में। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए नए रूल्स जो है, नए नियम जो हैं वो भर्ती के लिए आउट किए जा चुके हैं और इन्हीं नए नियम्स के अकॉर्डिंगली अब भर्ती जो है वो की जाएगी। हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या नए रूल्स जो है यहाँ पर आउट किए गए हैं। हालांकि कुछ बदलाव कोई खास नहीं है इसके अंदर, बट नए रूल्स जो है 2025 के लिए आउट कर दिए गए हैं और इन रूल्स के आउट हो जाने से संभावना जो भर्ती की है वो सामने आ जाती है। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। इन रूल्स में क्या क्या बताया गया है। एचपी टीजीटी कमीशन के लिए बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि टीजीटी कमीशन की भर्ती आप सब लोग जानते हैं काफी टाइम से नहीं हुई है, तो उसी के लिए रूल्स जो है यहाँ पर आउट किए गए हैं। चलिए, तो रूल्स के बारे में बातचीत करेंगे, रूल्स के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी आर्ट्स की बात करते हैं। टीजीटी आर्ट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। सो वो विद्यार्थी जो कि टीजीटी के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए, अगर आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है, बीए या बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, और बीए और बीकॉम में आपके 50% नंबर जो है कम से कम आए होने चाहिए। अगर आपके बीए या बीकॉम में 50% नंबर नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि अगर आपने एमए या एमकॉम किया हुआ है, उसमें 50% नंबर आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का या 2 साल का बीएड जो है वो किया होना चाहिए। बीएड आपने करी हो, आप यहां पर एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो। आपके ग्रेजुएशन में अगर आप 50% नंबर लेके आए थे, आप तभी एलिजिबल हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है और आपने मास्टर्स की हुई है, उसमें 50% नंबर है, तब भी आप एलिजिबल हो। ये यहाँ पर कंडीशन जो है वो दी गई। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो एचपी टेट जो है वो आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं वो कैंडिडेट्स जो कि हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो एक कंपल्शन नहीं है, बट बाकी कैंडिडेट्स के लिए है। आपने 10वीं या 12वीं जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से की हो, 10वीं या 12वीं। तो जैसे हमने बात करी आर्ट्स के बारे में, वैसे ही बात करते हैं। आइए हम नॉन मेडिकल के बारे में। तो बीएससी नॉन मेडिकल आपने की हो, 50% नंबर सेम। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद बीएड आपके पास होनी चाहिए 1 साल या 2 साल की। अगर आपके ग्रेजुएशन में बीएससी नॉन मेडिकल में 50% नंबर नहीं है तो आपने मास्टर्स की हो, यानी कि एमएससी की हो, तो एमएससी में आपके 50% नंबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मेडिकल वालों का भी सेम है, बीएससी मेडिकल आपने किया होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सेम सिचुएशन है, 50% मार्क्स जो है कम से कम आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेट का पेपर जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एचपी टेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। एचपी टेट, हिमाचल प्रदेश टेट का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट इसकी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की गई कि हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की होनी चाहिए। ठीक है, बट यह जो शर्त है वो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होती है। जो बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, उनके ऊपर यह शर्त नहीं है कि उनको 10वीं 12वीं हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से की हो। और कुछ शर्तों की बात यहाँ पर हम करते हैं, यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एचपी का जो नॉलेज है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का आर्ट्स कल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स दैट एचपी जीके की बात यहाँ पर हो रही है, तो एचपी का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, ठीक है, का वाला जो कंसेप्ट है वो उन कैंडिडेट्स के ऊपर लागू नहीं होता जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले ही बीएड जो है उसमें एडमिशन ले लिया था, बीएड में एडमिशन ले लिया था। उन कैंडिडेट्स के अगर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं भी है तो चलेगा, वो एलिजिबल है। ठीक है, ये बात यहां पर हम कर रहे हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 5% का रिलैक्सेशन इनके लिए रखा गया है। चाहे वो बेसिकली 50% वाली कंडीशन है, चाहे वो एचपी टेट की कंडीशन है। ठीक है, 5% की छूट इनके लिए रखी गई है। क्लियर? सो कुछ बदलाव यहां पर आपके सामने रखे गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब भर्तियों की बात अगर करते हैं तो देखिए, जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी की बात यहां पर अगर होती है
तो 75% वैकेंसी फिल की जाएगी और 25% जो है ये प्रमोशन से आएगी, 25% प्रमोशन से आएगी, ये प्रमोशन से होगी, यानी कि जो जेबीटी वाले टीचर्स होते हैं या फर्दर है उनको प्रमोट किया जाएगा। अब ये जो 75% है इनकी भर्ती कैसे होगी? 75% में से 37.5% जो है ये भर्तियां आएगी, राज्य चयन आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, राज्य चयन आयोग जो है भर्ती लेकर आएगा। इसके बाद 32.5% बैच वाइज होगा, 32.5% जो है वो बैच वाइज भर्तियां जो है वो की जाएंगी, जो कि यहां पर बताया गया 32.5% बैच वाइज भर्तियां यहां पर होने वाली है। क्लियर? ये यहां पर बता दिया गया। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को है? 25% प्रमोशन के चलते हुए होंगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दिया गया है, नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी ही रिलीज होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इसकी भर्ती लेकर आएगा। सो बार बार अलर्ट यहां पर आ रहा है सरकार की तरफ से कि एचपीटीजीटी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा। तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हो? देखिए, देरी नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते रहिए। वैकेंसीज जो है वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि रूल्स आ चुके हैं, तो नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उस समय से, वो जो डेट होगी तब से सारी शर्तें, सारी डेट्स जो है वो कैलकुलेट की जाएंगी। क्लियर? और आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपका बीएड जो है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट हुआ होना चाहिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ साथ इस क्लास का अंत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपके जो भी दोस्त मित्र टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।